शहीद बीबी के लाल की शहर कायद में धुआंधार इंतखाबी मुहिम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची में रैली। बिलावल हाउस से शुरू होने वाला काफिला मलीर, लियारी, चाकीवाड़ा, ली मार्केट पहुंचा। शेरशाह, साइड पार्क कॉलोनी, पुराना गोलीमार, रिजविया कॉलोनी शामिल। बिलावल भुट्टो ने मुख्तलिफ मकामात पर अपने खिताब से कारकुनों का लहू गुरमाया। रैली लियाकताबाद, हसन स्काई, सफोरा, मलिक कैंट से होती हुई दाऊद चरंगी पहुंचेगी। पीपी रहनुमा फैजान रावत और मुआज फेरोज का बिलावल भुट्टो के लिए सफेद ऊन का तोहफा। जालों का ढोल की थाप पर रक्स। वज़ीर आज़म बिलावल, जे भुट्टो के नारे, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। जब 8 फरवरी को जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर वहां भी कराची के अवाम मुझ पर एतमाद करते हुए मेरे सूबाई उम्मीदवारों को मुंतखब करवाएंगे, मेरे वफाकी जो नेशनल कौमी असम्बली है वो नुमाइंदे मुंतखब करवाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये तारीख में पहली बार होगा कि ना सिर्फ बल्दियाती निज़ाम मेरा हाथ में, मगर इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत भी मेरे हाथ में, और आपके दुआओं के साथ, आपके वोट के साथ, तो फिर वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह। बिलावल भुट्टो की शहर कायद में सियासी अलगार। कहा सिर्फ सिंध नहीं, विफाक में भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। 8 फरवरी को तीनों की बारिश होगी। कराची के चप्पे चप्पे पर काम करना चाहते हैं। पिछली बार कराची वालों के वोट पर डाका मारा गया। दूसरी जमातें तकसीम और नफरत की सियासत कर रही हैं। हम चाहते हैं ऐसी हुकूमत बने जो रोजगार दे, ऐसी हुकूमत बने जो आवाम के मुआशी हालात बेहतर करे। बिलावल भुट्टो का ग्रीन एनर्जी पार्क बनाकर कराची वालों को सस्ती बिजली देने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भी इजहार अदम एतमाद। कहा कि इलेक्ट्रिक पर कोई एतबार नहीं करता, उजारादारी खत्म करना होगी। दूसरी बिजली कंपनियों को के इलेक्ट्रिक का मुकाबला करना होगा। मेयर कराची हमारा, अरकान असम्बली भी हमारे हुए तो मसाइल जल्द हल होंगे। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन जीतकर 5 साल में कराची का नक्शा बदलने का वादा। जमात इस्लामी की भी हाफिज नेमूर रहमान की क़यादत में कराची में रैली। मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। हाफिज नेमूर रहमान ने कहा कि कराची पर माजी में भत्ताखोरी का निज़ाम चलाने वाले काबिज रहे हैं। इन लोगों की कारकर्दगी बारिश ने खोलकर सामने रख दी। 8 फरवरी का वोट इस शहर की तकदीर बदलेगा। वज़ीर आला सिंध MQM पाकिस्तान का हिमायत याफ्ता होगा। अमीनुल हक ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली की 17 से 18 नशिस्तें जीतने का दावा। इसनाशरा मसाजिद और इमाम बारगाह फेडरेशन के रहनुमाओं ने भी मुत्तहिदा पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीनुल हक ने कहा, जो लोग बाइकॉट का ऐलान करते हैं, कराची के अवाम उनका बाइकॉट करेंगे। 8 अप्रैल बाइकॉट करने वाले या आज़ाद उम्मीदवार जो कि इनडायरेक्टली तौर पे किसी और सियासी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, कराची के अवाम उनका बाइकॉट करेंगे। और मैं समझता हूं कि 8 फरवरी जो लोग दावा करते हैं कि कराची पे हमारी हुक्मरानी माजी में थी या है, मेरा ख्याल है कि वो लास्ट नेल इन द कॉफिन। NA 242 से ANP के उम्मीदवार MQM के हक में दस्तबरदार। मुस्तफ़ा कमाल का बल्दिया टाउन में अवामी नेशनल पार्टी के दफ्तर का दौरा। अरशद सुहेल का मुस्तफ़ा कमाल के हक में दस्तबरदारी का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी और MQM का इत्तेहाद शहरी सिंध में अमन व तरक्की का ज़ामिन है। इंतखाबी अमल के लिए हतमी तैयारियां। बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। बैलेट पेपर्स मुतल्लिका DROs और उनके नुमाइंदों के हवाले कर दिए गए। कौमी और सूबाई असम्बली के 859 हल्कों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अदालती फैसलों के बाद मुतअद्दिद हल्कों में दोबारा छपाई करना पड़ी। तमाम चैलेंजेस के बावजूद कमीशन ने वक्त पर यह काम मुकम्मल किया। सिंध में भी इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्लाह और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नजर अब्बास की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम सामान 7 फरवरी को पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया जाएगा। तमाम तर हसास पोलिंग स्टेशन में कैमरे लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हुकूमत सिंध के साथ राबते में है।
फॉर्म 45 न मिलने पर फौरी शिकायत दर्ज कराने की ताकीद। टोटल वोटर 2,69,94,769 वोटर है। इनके लिए हमने 19,008 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं। जो हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है उस पे सूबाई हुकूमत ने तमाम पोलिंग स्टेशनों पे CCTV कैमरे लगा दिए हैं। कराची की इंतखाबी सियासत में नए रंग मुर्तजा सोलंकी भी बोल पड़े। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने MQM के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल अबाद और बाबर गौरी से कभी नहीं मिला। डॉक्टर आसिम से आखिरी मरतबा 2013 में गुफ्तगू हुई थी। आखिरी बार दुबई 2012 में गया था। जिंदगी में कभी कायद MQM का इंटरव्यू नहीं किया। आखिरी बार 2023 में बरतानिया का सफर किया था। जमात इस्लामी के PS 108 के उम्मीदवार इबरत सईद जीत के लिए पुरअज़्म। कामयाबी के बाद गैस बंदिश का मसला असम्बली में उठाने का ऐलान। कहा, इख्तियारात का रोना नहीं रोहेंगे। सफाई सुथराई के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बनो काबिल प्रोग्राम में हल्के की खवातीन को शामिल करेंगे। मसाइल है ना, मसाइल तो अभी हाफिज साहब ने निशानदेही की है। ये दो किस्म के हैं। जो बल्दियाती सतह के मसाइल हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ज़ाहिर है रोना इसी इख्तियार का रो रहे हैं। हाँ, हाफिज साहब कहते थे कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, हम अपनी हक से बढ़कर काम करेंगे। खुशखबरी, जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम मनोकाबिल टेस्ट का इनेकाद। 7,000 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई। कामयाब उम्मीदवार मुफ्त IT की तरबियत हासिल कर सकेंगे। टेस्ट में शरीक उम्मीदवारों ने कोर्सेज के इनेकाद को सराहा और कहा कि कोर्सेज से मुल्क को दरपेश मसाइल से निजात दिलाएंगे। इन लोगों ने ये कि फ्री IT कोर्सेज लॉन्च किए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में फ्री IT कोर्सेज जो भी लोग करेंगे इससे हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा तरक्की हो गया टेक्नोलॉजी के हवाले से। कराची में 38 मराकज़ में IT कोर्सेज जारी। जमात इस्लामी तालीमी इनकलाब ला रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज निमर रहमान का तलबा से खिताब। कहा, 1.25 लाख तलबा ने टेस्ट दिया। 25,000 तलबा की क्लासेस शुरू कर दी गई। बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बच्चों से रोजाना क्लासेस लेने का वादा भी लिया। तालीमी इनकलाब है ये, एक IT एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन है जिसको जमात इस्लामी ने शुरू किया है। लिहाजा ये पहला मरहला है कि जमात इस्लामी अपने प्लेटफॉर्म से आप लोगों को ये IT का कोर्स करवा रही है। मोहसिन नकवी चेयरमैन PCB के मजबूत उम्मीदवार। PCB गवर्निंग बॉडी का खुसूसी इजलास कल होगा। बोर्ड में पैटर्न के 2 नुमाइंदे मोहसिन नकवी और मुस्तफा रमदे शामिल हैं। महकमा इंसानी हकूक शिकायत सेल में सामान की खरीदारी में मुबैना करप्शन, करोड़ों रुपए की करप्शन की तहकीकात पर अफसरान में इख्तलाफात। अफसरान का खरीदे गए सामान की स्क्रूटनी करने से इनकार, मौक़िफ़ इख्तियार किया। टेक्निकल मामला की तहकीकात नहीं कर सकते। इंस्पेक्शन के लिए एक्सपर्ट ऑफिसर की जरूरत है। पीपल्स पार्टी ने पानी और सीवरेज के मसाइल हल किए। NA 238 के इलाके शेरपाव बस्ती के मकीन खुश। कहा कि इलाके की गलियां टफ प्योर से बनाई गई हैं, सिर्फ गैस का मसला हल होना बाकी है। इंटर के नताइज के खिलाफ तुलबा और वालिदैन फिर सड़कों पर। प्रेस क्लब के बाहर हाथों में बैनर्स थाम कर नारेबाजी। तुलबा का इंसाफ के हसूल का मुतालबा। कहा, गैर मुनसिफाना नताइज किसी सूरत कबूल नहीं। वालिदैन बोले, इंक्वायरी कमेटी में तुलबा को भी शामिल किया जाए। गवर्नर हाउस में 50,000 तालिबे इल्मों की IT क्लासेस का कल से आगाज। रोजाना 3 क्लासेस सुबह 9 से 12, दोपहर 2 से शाम 5 बजे और शाम 7 से रात 10 बजे तक होंगी। तालिबे इल्म एडमिट कार्ड पर दर्ज वक्त के मुताबिक गवर्नर हाउस पहुंचे। गैस बहरान ने चूल्हे ठंडे कर दिए। कोरंगी, नॉर्थ नासिमाबाद और राम सवामी में गैस बहरान। शाह फैसल कॉलोनी, मवाज कोट और शेरशाह के मकीन भी ख्वार। शहरी लकड़ी और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस की बिला ताअतुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा कर दिया। पाकिस्तान ने समंदर में फंसे 9 भारतीय शहरियों की जान बचा ली।
पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरिटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बरवक्त इमदादी कार्रवाई की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फनी खराबी के बायस भारतीय कश्ती का इंजन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था। फनी खराबी दूर होने के बाद कश्ती अपनी मंजिल की जानिब गामजन हो गई। कश्ती 24 फरवरी को भारतीय बंदरगाह दाभोल से शारजा के लिए रवाना हुई थी। कराची में थानों के बाहर खड़ी लावारिस मोटरसाइकिलें चोरों का आसान हदफ बन गई। सोल्जर बाजार थाने के बाहर सैकड़ों लावारिस मोटरसाइकिलों से सामान चोरी होने लगा। मोटरसाइकिलें 2 माह से खुले आसमान तले पड़ी हैं। इलाका वकीलों का कहना है कि नशई सामान चोरी करते हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस ने मोटरसाइकिलें नहीं हटाई। 2 माह से ज़्यादा हो गया है कि ये यहीं पड़ी हुई है कि उसको साइड पे कर देंगे। हम तो उठाना थोड़ा थोड़ा उसको ना नोचना शुरू कर देते हैं। लाखों रुपए करोड़ों रुपए का सामान ये गवर्नमेंट के खाते में डाला जाए। और कराची में सजा जर्मनी का सालाना सकाफती बाजार। 4 साल बाद जर्मनी का सकाफती बाजार जर्मन काउंसिल खाने में लगाया गया। शुरका ने जोशो खरोश से खरीदारी की, मजेदार खानों से लुत्फ उठाया।